हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम मिल रहे हैं पॉलिनोमियल्स के 3 मस्ट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। इस सीरीज में मैं लाया हूँ हर चैप्टर से आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 3 में से कितने सही हुए हैं। चलिए तो मूव ऑन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ p of x is equal to 4x square minus 3x minus 7, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to a 7 by 3, b minus 7 by 3, c 3 by 7 और is it d minus 3 by 7। सो हमें यहाँ पर दिया क्या गया है? हमें p of x दिया गया है। सबसे पहले मैं इसके रूट्स निकाल लूंगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 7 हाउ मच इट इज? 28। ओके, तो 28 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं दो दो की जोड़ी में, तो वो 7 और 4 बनते हैं, राइट। और क्या बनेंगे? 14 और 2 बनेगा, राइट। और क्या बनेगा? ओके, 28 और 1। हमें बस ये देखना है इनका प्रोडक्ट 28 होना चाहिए, एंड सम करेंगे तो हमें -3 चाहिए। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 4x² जोड़ी बनाऊंगा किसकी? +7x -4x -7। ओके, तो यहाँ पे साइन स्टिल वो +3x आएगा, तो मैं इसको माइनस ले लेता हूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ। सो ये प्लस और ये माइनस, अब जाके वो -3x आएगा। सो दिस विल बी, यहाँ से आप 4x कॉमन, x कॉमन लीजिए, तो ये आया 4x -7 प्लस ये क्या हो गया? 4x -7। 4x -7 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x + 1। करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ पे 4x -7 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 7/4। दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा 7/4, बीटा -1। इंटरचेंज कर सकते हो, अल्फा भी -1 ले सकते हो और बीटा को 7/4 लिया जा सकता है। अब क्या एक्सप्रेशन हमें निकालना था? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा प्लस बीटा सॉरी, और ये अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था बच्चा आपका? 7/4 -1 है। चलिए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 7/4 इंटू -1। करेक्ट है क्या? चलिए, इतना यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, ये 4 ऊपर गया तो क्या होगा? 7 - 4, 4 -7/4। 7 - 4 is 3, 3/7 with a minus sign, so answer will be -3/7। Okay, -3/7 is the correct answer। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Zeros of the quadratic polynomial x² - 3x + 2 are alpha and beta. Construct a quadratic polynomial. Sorry, construct a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha + 1 and 2 beta + 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके रूट्स निकाल लीजिए। x² - 3x + 2। Again we will do splitting, so x² - 2x minus x plus 2, take common x, x minus 2 minus x minus 2, so you take x minus 2 common, यहाँ से आपको मिलेगा x minus 1 is equal to 0, so x minus 2 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 2 and x is equal to 1। क्लियर है? यानी कि अल्फा 2 है और बीटा 1 है। अब अल्फा डैश क्या दे रखा है? 2 अल्फा + 1। बीटा डैश क्या दे रखा है? 2 बीटा + 1। ओके, चलिए, तो अल्फा डैश क्या हो जाएगा? 2 अल्फा + 1, दैट मीन्स 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4 + 1 is 5, अल्फा डैश is 5, बीटा डैश 2 × 1 + 1, that means 2 + 1 is 3।
So alpha dash is 5, beta dash is 3. Let's just find alpha dash plus beta dash. So that is 5 plus 3, 8. Alpha dash into beta dash, 5 into 3, that is 15. नाउ हमारे पास रूट आ चुके हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 की वैल्यू आ चुकी है. अब हम इससे क्या निकालेंगे? पॉलिनोमियल निकालेंगे. तो वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स. ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. यानी कि यहाँ पर सम ऑफ रूट आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा. सम ऑफ रूट हमारा क्या आ रहा था? 8. सो मैंने यहाँ डाल दिया 8x. प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा था? 15. सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा. क्लियर है ये बात? चलिए, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसे भी करते हैं. चलिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है? पॉलिनोमियल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18. ओके, दैट्स इट. चलिए, अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर सम करेंगे तो क्या आना चाहिए? इसका सम करेंगे तो 11x आना चाहिए और प्रोडक्ट में प्लस 18 आना चाहिए. सो 6 और 3 की जोड़ी हो सकती है, 9 और 2 की हो सकती है, 18 और 1 की हो सकती है. यहाँ पर मैं 9 और 2 वाले के साथ जाऊँगा, प्लस 18. ओके, इज इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन लिया, दैट इज x माइनस 9. माइनस 2 कॉमन लिया, अगेन x माइनस 9. सो दिस इज x माइनस 2 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई एंड x की वैल्यू 9 आई. क्लियर है? चलिए, सो अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 9 11 एंड अल्फा बीटा देख लेंगे तो 9 इंटू 2 18. अब अगर मैं इक्वेशन वापस से लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो माइनस बी बाई ए आता है, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस 11. ए क्या हो गया? 1. सो दैट इज 11 बाई 1. तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? 11. नाउ अल्फा बीटा देखेंगे, सी बाई ए, सी की वैल्यू 18, 18 अपॉन 1, दैट मीन्स 18. यहाँ पे आप सम ऑफ रूट देख रहे हो, 11 आ रहा है. सम ऑफ रूट देखिए 11 आ रहा है, यहाँ पर भी 11 आ रहा है. यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट 18 आ रहा है और यहाँ पर भी 18 आ रहा है. बस आपको क्या लिखना है? हेंस वेरीफाइड. उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर होंगी. फिर मिलेंगे इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी लाइव सेशंस में. तो डू चेक आउट द लाइव सेशंस एंड इफ अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. थैंक यू वेरी मच.